100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। राहुल गांधी ने जो मोदी जी के ऊपर और इलेक्शन आयोग के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट को चोरी किया है, और उन्होंने फिर से दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचमुच में हाइड्रोजन बम को निकाल दिया है। जी हाँ साथियों, आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उधर उनका जन्मदिन है और इधर राहुल गांधी ने ऐसा हाइड्रोजन बम निकाला है जिसके कारण मोदी के साथ साथ अंधभक्तों को भी दिमाग खुल गया है और सबको ऐसा लगने लगा है कि सचमुच में मोदी जी के लिए इलेक्शन आयोग वोट को चोरी करते हैं। इस वीडियो में सारा प्रूफ और सारा जिक्र करेंगे जो राहुल गांधी पूरे सबूत के साथ दूसरे बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और क्या क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहला बात, उन्होंने आते आते बताया है कि देखिए, हम इस बार ऐसे नहीं आए हैं, पूरे हाइड्रोजन बम के साथ आए हैं, क्योंकि हमने अपनी टीम से ये बोल दिया था कि जो तुम सबूत को कलेक्ट करोगे, एकत्रित करोगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होना चाहिए, वो पूरा सबूत होना चाहिए, रियल, जो उसे कोई तोड़ ना सके। जो भी उसे सिद्ध करना चाहे तो सचमुच में वो सिद्ध हो जाना चाहिए, और ऐसा कर दिया है राहुल गांधी के टीम वालों ने। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सबूत को ही नहीं लाए हैं, बल्कि उन व्यक्ति को भी लाए हैं जिन व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, और आखिरकार कैसे काटा गया है, पूरे सबूत के साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चीज और बताया है कि अभी हाइड्रोजन बम हम निकालेंगे मोदी जी के लिए, और उन्होंने साफ साफ इलेक्शन आयोग के लिए, इलेक्शन आयोग में बैठे कमीशन ज्ञानेंद्र कुमार के लिए उन्होंने बताया है और कहा है कि तुम वोट को चोरी करते हो, क्योंकि अगर तुमने 7 दिन में, यानी कि उनके ऊपर ऑलरेडी कर्नाटका के सीआईडी के द्वारा आरोप और केस चल रही है, जिसमें कर्नाटका के सीआईडी ने यह जिक्र किया है कि अगर तुम 7 दिन में इस चीज का जीता जागता सबूत नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सचमुच में हाइड्रोजन बम ही निकाला, क्योंकि पूरे एक नहीं, दो नहीं, 1000 से भी ज्यादा लोगों को वहां पर ही कलेक्ट किया, और उसमें से 10, 15, 20 आदमी को उठाए और बताए गए, जिसके कारण तो अब ऐसा लग रहा है कि सचमुच में मोदी जी वोट को चोरी करवाते हैं इलेक्शन आयोग के द्वारा। क्योंकि जो राहुल गांधी को लोग पप्पू कहता था, बोलते थे कि ये दमदार विपक्षी नहीं है, लेकिन आज 2025 में इतनी कम बैक कर रहे हैं और मोदी जी के रियलिटी को दिखा रहे हैं और उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। और इनका इस बार दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक चीज इसमें और नोटिस करने वाली बात है कि पहले तो राहुल गांधी ने पूरा चीज को अंग्रेजी में डिफाइन किया है, डिटेल किए हैं, और उसके बाद उसी तरह फ्रेंडली और कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी में भी उसी चीज को दोहराए हैं, जिसके कारण ये बात अब तेजी से फैल रही है। और कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उसमें बोल रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम लाएंगे मोदी जी के लिए, वोट चोरी के लिए, और उन्होंने सचमुच में लाया। और पहला बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो बिहार आए थे, और बिहार में चुनाव था, तो वहां पर ही मताधिकार वोट यात्रा निकाले थे, जो कि सफल भी रहा। उनमें बहुत सारे चीज भी देखने को मिली, जिसके कारण मोदी जी और मोदी जी के चाहने वाले को अंदर में तो खलबली मच रही है कि आखिरकार कैसे ये इतना सबूत ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, और इनको बार बार दबाया जाने का कोशिश किया जाता है। और उन्होंने बताया है कि मैं इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं,
लोगों को जगा नहीं रहा हूं, बल्कि लोगों के अधिकार को जो छीना जा रहा है, संविधान को जो हरासमेंट किया जा रहा है, मैं इस संविधान के लिए आज आवाज उठा रहा हूं और उनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, कलेक्ट कर रहा हूं सबूत को, क्योंकि मैं जब तक हूं तब तक ये संविधान में खरोच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन अभी जिस तरह की वर्तमान स्थिति चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो कि यह संविधान का हरास किया जा रहा है, उनके रूल्स को तोड़ा जा रहा है और ये बढ़िया रूप से जिक्र किए हैं। आप ये वीडियो पहले सुन भी लीजिए। ये सारा चीज सुनने के बाद अब तो आपको पूरा सबूत और पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे विनती है, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और सचमुच में बताइए कि नरेंद्र मोदी जी वोट को चोरी करते हैं, करवाते हैं, इलेक्शन आयोग उनके लिए काम करते हैं, या फिर ये कुछ और ही फंडा है, या फिर बिहार में इलेक्शन है तो इस चीज के लिए पॉलिटिकल स्टंट किया जाता है। इस चीज के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये मैंने राहुल गांधी के जो भाषण दूसरे बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ना कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई नया चीज ऐड किया हूं। तो आप इस बात को दिल पर ना ले। और मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूं, डिजिटल रिपोर्टर हूं, तो मैं जनता के हित में ही बात करूंगा। जो लोग कुछ कहेंगे उसे रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी में समझ में आए। क्योंकि मैं एक क्रिएटर होने के नाते मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना राहुल गांधी का, ना मोदी जी का, किसी का भी नहीं। मैं बस खुलासा जो रियल है वो रियल दिखाता हूं। तो बस आपसे इसी तरह के वीडियो में और नए अंदाज के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।